मैं पवन चौबे। इस लेक्चर में प्रोटोकॉर्डिनेट की बात करेंगे। प्रोटोकॉर्डिनेट का जो अकाउंट एनसीईआरटी में है बहुत छोटा दिया है, लिमिटेड, तो इस लेक्चर में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो प्रोटोकॉर्डिनेट क्या है? तो अगर आप यहाँ बात करते हैं प्रोटोकॉर्डिनेट की, प्रोटोकॉर्डिनेट्स, ये प्रोटोकॉर्डिनेट्स क्या है? इन प्रोटोकॉर्डिनेट्स को हम लोग प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स मानते हैं। प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि नॉन कोऑर्डिनेट से जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बने वो आपके यही बने, इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डिनेट्स कहा जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो आपका प्रोटोकॉर्डिनेट है, ये जो प्रोटोकॉर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो प्रोटोकॉर्डिनेट्स और दूसरा जो ग्रुप है आपका वो है आपका वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ बात हम करते हैं प्रोटोकॉर्डिनेट्स की। अब ये जो प्रोटोकॉर्डिनेट है, ये प्रोटोकॉर्डिनेट, इनमें यहाँ जो मेन वेटेज है वो आपका नोटोकॉर्ड को दिया जाएगा। नोटोकॉर्ड के बेस पे यहाँ बात करेंगे बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोटोकॉर्डिनेट है, इनका जो सबसे पहला कैरेक्टर है ये आपके एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इनका कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है, ये टोटल मैराइन है। और इनको, इन्हीं प्रोटोकॉर्डिनेट को नोटोकॉर्डिनेट के बेस पर, नोटोकॉर्ड के बेस पर इनको हम दो ग्रुप में कर देते हैं डिवाइड। एक ग्रुप इनका होता है यूरोकॉर्डिनेट्स और दूसरा ग्रुप होता है इनका सेफेलोकॉर्डिनेट। अब जो यूरोकॉर्डिनेट है, यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल। तो इनमें एक कैरेक्टर आपका दिया गया है कि इनके जो एनिमल्स हैं उनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज, इन एनिमल में जो लार्वल स्टेज होती है, उस लार्वल स्टेज की टेल में, लार्वल स्टेज की टेल में नोटोकॉर्ड होता है। और जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं वैसे ही नोटोकॉर्ड फिर दिखाई नहीं देता। याद करो, हमने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है किसी ना किसी स्टेज में। तो यहाँ पर ये लार्वल स्टेज की टेल में प्रेजेंट होता है और जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट में कन्वर्ट होता है वैसे ही इसमें नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। लेकिन किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड है, इसलिए हम इसको कॉर्डेट मानते हैं। और जबकि यहाँ बात आप करेंगे सेफेलोकॉर्डिनेट की, तो ये सेफेल का मतलब होता है सर। वर्ड जो सेफेल है इसका मतलब होता है हेड। तो यहाँ के जो मेंबर हैं उनके हेड से लेकर टेल तक, हेड टू टेल, यहाँ पर हेड टू टेल तक नोटोकॉर्डिनेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से हेड टू टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और इनमें जब मेटामॉर्फोसिस होती है और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड गायब नहीं होता, ठीक है। यानी सेफेलोकॉर्डिनेट में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल प्रेजेंट रहता है और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है।
लार्वाल स्टेज में भी मिलेगा, एडल्ट स्टेज में भी मिलेगा। जबकि यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल स्टेज की टेल में होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस से जैसे ही ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो यूरोकॉर्डेट है इनको एसजीएड में बताया गया है, इनका एक नाम और है ट्यूनिकेटा। इनका एक नाम और है ट्यूनिकेटा। अब ये नाम इनको क्यों दिया गया है ट्यूनिकेटा? इनके जितने भी स्पेसिमेन होते हैं उनकी बॉडी एक टेस्ट माने कवच, एक कवरिंग होती है। ठीक है, इनके सारे एनिमल्स की जो बॉडी है वो एक टेस्ट से कवर होती है, एक कवरिंग से कवर होती है। और वो जो कवरिंग होती है वो आपकी ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन, वो जो कवरिंग है वो आपकी ट्यूनिसिन की बनी होती है। ये टेस्ट है, बॉडी को कवर करने वाला ये टेस्ट है, इसीलिए इनको ट्यूनिसिन कहा जाता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ बता दे रहे हैं। तो जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स जिन्हें आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, इन्हें आप ट्यूनिकेटा कहते हैं, ट्यूनिकेटा, क्योंकि इनकी बॉडी टेक्स्ट की एक कवर होती है। इनके 3 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। एक तो एसिडिया, दूसरा है आपका डोलियोलम और तीसरा है आपका सेल्पा। ये अच्छी बात है, इसमें कोई कॉमन नेम नहीं है। ठीक है, एसिडिया है लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एसिडिया, डोलियोलम और सेल्पा, ये तो यूरोकॉर्डेट। इन तीनों में जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज की टेल में होगा, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होंगे वैसे ही नोटोकॉर्ड इनका गायब हो जाएगा। दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। दूसरा है आपका सेफेलोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट्स के जो एग्जाम्पल है वो एक ही है, लेकिन नाम उसके 3 हैं। ठीक है, तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है आपका ब्रैंकियोस्टोमा, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है आपका, मतलब कॉमन नेम जो है वो आपका एम्फिऑक्सस। ये तीनों एक ही नाम है, यहाँ और हम लिखे दे रहे हैं। और इसका एक नाम और है लैंसलेट, LANCELET, लैंसलेट। सेफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो आपके हेड से लेके टेल तक होता है और पूरी लाइफ प्रेजेंट रहता है, जबकि आपके यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो आपके टेल रीजन पर होता है और लार्वल स्टेज में होता है। लेकिन जैसे ही लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है वैसे ही नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। तो प्रोटोकॉर्डेट में आपको सिर्फ ये 2 ही चीजें पढ़नी है, यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की सबसे पहली क्लास की, जो है आपका साइक्लोस्टोमेटा। इससे जुड़े हुए सारे नोट्स और MCQ अगर आपको चाहिए नीट के लिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो